नमस्कार साथियों। रीजनिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में जो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में आप बारंबार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आपके अगर कोई प्रश्न हो जो आपसे हल ना हो रहा हो, तो आप उसे हमें कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या दी गई है वो पता करने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से आई। तो अगर आप देखिए, 9 छक्की 54, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लेकिन 54 आता है, लेकिन यहाँ 45 दिया है। तो इसको एक अलग तरीके से अपनाएंगे, बनाएंगे। जैसे ये 9 है, इसको एक बार आपस में हम जोड़ देते हैं। तो 9 6 कितना होता है, 15। और फिर एक बार इसको आपस में माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं, एक बार इसको प्लस करते हैं तो ये 20 हो जाता है, और एक बार इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा आपका। और देखिए 80 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी लॉजिक को हम इसमें भी लगाएंगे। एक बार इसको प्लस करते हैं, ठीक है, तो प्लस करने पर कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई, एक बार इसको माइनस करते हैं तो 5, तो 11 × 5 = 55। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 55 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रीजनिंग समझ में आई होगी। तो फटाफट से लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला जो सवाल है ये हमारा नंबर एनालॉजी का सवाल है। इसमें आप ध्यान देंगे तो 4 है, 25 है, 121 है, 289 है, 529 है और प्रश्नवाचक है। इसी को हमको पता करना है कि ये कैसे आया। तो देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब करते हैं, वही करके देखते हैं। तो देखिए, ये जो 4 है ये हमारा 2 का स्क्वायर है। ये 25 जो है ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 11 जो है ये हमारा 11 का 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। फिर आपका 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है, और 529 ये 23 का स्क्वायर है। अब इसमें भी आपको लॉजिक समझना है। तो ये सारी संख्या जो है विषम संख्या है। और देखिए, 2 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आती है, तो अगली विषम संख्या 3 आती है जिसे छोड़ दिया गया है। 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 आती है जिसे छोड़ दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। फिर 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 आती है, इसे भी छोड़ दिया गया है और 17 लिया गया है। 17 के बाद अगली विषम संख्या 19 आती है, इसे छोड़ दिया गया है और 23 लिया गया है, ठीक है। 23 के बाद अगली विषम संख्या यहाँ पर क्या आएगी, तो ये 29 आएगी, इसे हमें छोड़ देना है। और इसके बाद वाली संख्या जो है 31 विषम संख्या, इसे हमें लेना है। और 31 का विषम जो होता है ये 961 होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 961 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि सही वेन आरेख का चयन करें। जब ऐसे प्रश्न आए जिसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है उसका एक हम वेन आरेख बना लेते हैं। तो जैसे कुत्ता दिया है तो कुत्ता का मैंने एक वेन आरेख बना लिया। फिर बिल्ली है, और इस दोनों का आपस में संबंध देखना है। तो ये दोनों किसी प्रकार से भी संबंधित नहीं है, तो उसका अगला आरेख जो हो वो इस प्रकार बनेगा। फिर पशु है, इसका संबंध हमें इसके साथ देखना है और फिर इसके साथ देखना है। तो आप देखेंगे कि बिल्ली भी पशु में आता है और कुत्ता भी पशु में आता है, मतलब ये दोनों जो है इसके अंदर आ जाएगा। और ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। देखिए, अगला जो सवाल है ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है, ठीक है।
किससे संबंधित है? तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ऐसे सवाल जिसमें कि आपको अल्फाबेट और न्यूमेरिकल्स दोनों वैल्यू दिए गए हों, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट जो दिया गया उसका उसका पोजीशन हमको देखना पड़ेगा। तो P को देखिए, ये 16 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पे। A जो है हमारा 1 नंबर पर आता है। G हमारा 7 नंबर पर आता है। और E हमारा 5 नंबर पर आता है। और इन सबों को आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका टोटल सम जो है वो कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29। लेकिन यहाँ तो 18 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 18 हमें प्राप्त हो जाएगा। और 18 ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो सी हमारा कितने नंबर पर आता है? तो सी हमारा 3 नंबर पर आता है। ओ हमारा 15 नंबर पर आता है। पी हमारा 16 नंबर पर आता है। और वाई जो है हमारा, ये 25 नंबर पर आता है। और इसी तरीके से हम इसे आपस में जोड़ देंगे। तो जो पे हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें जोड़ने पे 59 प्राप्त होगा। और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 बचे 45 हो जाता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में 45 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों, वीडियो में बताए गए सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।